ये कहानी है उस देश की जहां लोग सुबह सुबह उठते हैं, नहा धोकर वोटर स्लिप जेब में डालकर उम्मीद लेकर बाहर निकलते हैं। जहां करोड़ों लोग ये मानते हैं कि उनका वोट ही उनकी ताकत है। लेकिन अगर ये ताकत चोरी हो जाए, क्या वाकई वोट चोरी हो रहे हैं? हाँ हाँ, मुझे पता है, अब आप समझ गए हैं कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति राघव। जी हाँ, राहुल गांधी के मुताबिक वोट की चोरी है। राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक के सामने बैठकर कहते हैं महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटर, हरियाणा में वोटों की चोरी, बिहार में लाखों नाम वोटर लिस्ट से गायब, और यह सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। वो बताते हैं एक ही पते पर 46 वोटर दर्ज थे, एक व्यक्ति का नाम चार चार जगह था, 11,000 लोगों ने 3 बार वोट डाला, 40,000 वोटरों का घर नंबर 0, यानी वो है ही नहीं। और फिर तो एक बड़ा सवाल उछालते हैं, क्या सही लोगों को वोट डालने का मौका मिल रहा है? संविधान कहता है एक आदमी एक वोट, लेकिन इस सिद्धांत पर ही हमला हो रहा है। राहुल गांधी का आरोप है ये खेल 5 तरीकों से खेला जा रहा है। आइए हम जान लेते हैं कौन कौन से खेल उन्होंने बताए हैं। तो पहला है डुप्लीकेट वोटर्स का, फर्जी एड्रेस, एक पते पर बल्क वोटर्स, गलत फोटो, फॉर्म 6 का दुरुपयोग। अब सोचिए, ये सिर्फ किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये आपकी कहानी है। एक बार आप जरा सोचिए, आप मोहल्ले के रामू काका को जानते होंगे जो हमेशा कहते थे कि वोट जरूर डालना चाहिए, लेकिन इस बार बूथ पर उनका नाम ही नहीं मिला। और दूसरी तरफ उसी मोहल्ले के एक बंद कमरे में किसी ने उनकी जगह वोट डाल दिया, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। ये सिर्फ वोट चोरी नहीं, ये आपके अधिकार पर डाका है। और अगर ये सच है तो इसका मतलब सरकार आपकी आंखों में धूल झोंक कर सत्ता में आ रही है। राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर गेम खेल रहे हैं और बीजेपी विरोधी वोट को कोई सम्मान नहीं है। अब सीधे सीधे सवाल उठता है, अगर नतीजे पहले से फिक्स हैं तो ये चुनाव या फिर ये एक सजा हुआ पूरा नाटक है? क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? वहीं इसके बाद अब कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को भ्रामक बताया और सीधे सीधे कहा कि शपथ पत्र दो। उनसे शपथ पत्र मांगा गया, अगर सच है तो नाम दो और सबूत दो। वहीं राहुल गांधी ने भी पलटवार किया कि ये डेटा आपका ही है, हम बस दिखा रहे हैं, इसे ही मेरी शपथ मान लो। लेकिन इस कहानी का असली ट्विस्ट ये है, चुनाव आयोग ने अब तक इन आंकड़ों को गलत नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि राहुल जिन वोटरों का जिक्र कर रहे हैं वो फर्जी है या नहीं। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या सच में हमारे वोट के साथ खेल हो रहा है? क्या लोकतंत्र सिर्फ कागज पर बचा है? और क्या सत्ता के लिए जनता की आवाज का गला घोटा जा रहा है? अब ये सवाल हमने आपसे कर लिए हैं, अब सरकार से भी हम सवाल कर लेते हैं, अगर ये सब झूठ है तो जांच क्यों नहीं होती? और अगर सच है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? सरकार और चुनाव आयोग इन आंकड़ों को गलत क्यों नहीं साबित कर पा रहा है? अगर ये सब झूठ है तो खुलकर खंडन क्यों नहीं किया जा रहा? और अगर सच है तो क्या ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी चोरी नहीं? अब इसके बाद कहानी को यहीं खत्म मत होने दीजिए, ये हमारी आपसे अपील है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने मोहल्ले के वोटर लिस्ट चेक कीजिए और अगर गड़बड़ी है तो आवाज जरूर उठाइए,
क्योंकि अगली बार बूथ पर जाकर ये नहीं सुनना पड़े कि आपका नाम लिस्ट में है ही नहीं। वोट हमारी ताकत है, इसे चोरी नहीं होने देंगे। लोकतंत्र को अगर बचाना है तो सरकार से जवाब मांगना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। नमस्कार।